Hello friends, I am Anu Bhardwaj from Anu Academy. Welcome you all. I hope you all are fine. So आज हम करेंगे इकोनॉमिक्स का नेक्स्ट कंसेप्ट दैट इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हम कंसेप्ट लेंगे इकोनॉमिक एज अ साइंस एंड इकोनॉमिक एज एन आर्ट. अब पहले हम करेंगे इकोनॉमिक्स एज अ साइंस. इकोनॉमिक एज अ साइंस में हम पढ़ेंगे पहले साइंस किसे कहते हैं. राइट, व्हाट इज साइंस? Science is a systematic study of knowledge and facts which develop the correlation between cause and effect. That it means कि is a systematic study of knowledge कि जो भी हम पढ़ते हैं वो एक systematic way से पढ़ते हैं. एक starting से लेके ending तक हम study जो करते हैं वो एक systematic way से करते हैं. is a systematic way and which develops correlation हमें बताता है cause and effect. Cause and effect means कि इसका कारण क्या है पढ़ने का और इसका हमें रिजल्ट फर्दर क्या आएगा. सो एक रिलेशनशिप हमें शो करता है, कोरिलेट करता है कॉज और इफेक्ट में. दैट इज साइंस. एनी सब्जेक्ट कैन बी रिगार्डेड एज अ साइंस इफ इट हैज़ फॉलोइंग फीचर्स. कोई भी सब्जेक्ट हम साइंस तब भी कंसिडर करते हैं अगर उसमें कुछ ऐसे फीचर्स होंगे जो कि एक साइंस में होते हैं. नंबर 1, it is based on systematic study of knowledge and fact. जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि पहला फीचर क्या है, it is based on the systematic study. Systematic study means from the starting to ending. ये एक systematic way से हम इसे स्टडी करते हैं. That means knowledge और fact को कि जो हम स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक जो भी हम स्टडी करते हैं एक सिस्टमैटिक वे से करते हैं. इसी तरह इकोनॉमिक्स भी जो है इट इज़ बेस्ड ऑन द थ्योरी एंड प्रिंसिपल्स. मतलब इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज किसकी थ्योरी और प्रिंसिपल्स जो हम उसमें स्टडी करते हैं. सेकेंड, इट डेवलप्स कोरिलेशन बिटवीन कॉज एंड इफेक्ट. दैट इज कॉज एंड इफेक्ट. जैसे पहले बताया था कि हम उस टर्म को क्यों पढ़ रहे हैं, उसका फर्दर हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा. और इसी तरह हम इकोनॉमिक्स में हम क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के बारे में स्टडी करते हैं, डिमांड एंड प्राइस के बारे में स्टडी करते हैं. राइट. थर्ड वन, ऑल लॉज आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड. जितने भी लॉज हैं वो हमारे पास यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हैं. राइट. इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी जितने भी हम लॉज वगैरह पढ़ते हैं वो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है, उसमें हम नहीं चेंजेस कर सकते. नेक्स्ट वन, कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट. कैपेबिलिटी ऑफ मेजरमेंट, बट इन इकोनॉमिक्स इट्स इन द टर्म ऑफ मनी. The last one is ability to future prediction. कि मीन्स कि हाउ वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर, कि हम फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. जैसे इकोनॉमिक्स में हम फ्यूचर को कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर यूजिंग सम स्टैटिस्टिकल टूल्स और विद द हेल्प ऑफ सम नॉन स्टैटिस्टिकल टूल्स के थ्रू हम क्या है इकोनॉमिक्स को फ्यूचर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं इन इकोनॉमिक्स. सो किसी भी सब्जेक्ट को साइंस कंसिडर करने के लिए हमारे पास ये सारे फीचर्स होनी चाहिए, तभी हम किसी सब्जेक्ट को जो है साइंस कंसिडर करते हैं. इसी तरह इकोनॉमिक्स इज कैन बी एज अ इकोनॉमिक्स एज अ साइंस वी हैव कंसिडर इन द नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स. तो ये होगी साइंस की बात. आई होप आपको इतना क्लियर होगा. नेक्स्ट हम करेंगे इकोनॉमिक एज एन आर्ट. सो द नेक्स्ट वन इज इकोनॉमिक एज एन आर्ट. एज एन आर्ट. अब पहले जैसे हमने पढ़ा कि व्हाट इज साइंस, इसी तरह हम करेंगे आर्ट क्या होती है. आर्ट इज ए प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज. आर्ट इज ए प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज. राइट. दैट इट मीन्स कि हाउ डू वी यूज अ नॉलेज, हम अपनी नॉलेज कैसे यूज़ करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम. किसी भी प्रॉब्लम को मतलब सॉर्ट आउट करने के लिए अंडर सम एक्ट हम अपनी जो है नॉलेज कैसे यूज़ कर रहे हैं. दैट्स वाई इट्स एन नॉलेज इज ए आर्ट इज ए प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज. सेकेंड आता है आर्ट में ही, इट इन्वॉल्व्स क्रिएटिविटी. And it involves creativity
and unique to individual to individual. It involves creativity and it's unique to individual. कि creativity means कि suppose a person has done engineering, civil engineering, और जब वो अपनी कहीं पे जाके काम करेगा वो अपनी क्रिएटिविटी वहाँ पे शो करेगा. और हर किसी की क्रिएटिविटी या हर किसी में एक इंडिविजुअलिटी होती है. जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, कोई किसी वे से अपने पेपर को प्रेजेंट करेगा, कोई किसी वे से उसको रिप्रेजेंट करेगा. दैट इट मीन्स कि हर किसी की इंडिविजुअलिटी है और इट्स यूनिक है. सिमिलरली इकोनॉमिक्स भी जो है वो हमें प्रैक्टिकल सोल्यूशंस देती है हर एक प्रॉब्लम का. चाहे वो प्रॉब्लम हो आपकी अनएम्प्लॉयमेंट की, चाहे वो आपकी इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपकी पावर्टी की प्रॉब्लम हो, चाहे वो ट्रेड डेफिसिट की प्रॉब्लम हो. इस तरह इकोनॉमिक्स भी जो है वो हमें प्रैक्टिकल नॉलेज भी देती है किसी भी प्रॉब्लम को के सोल्यूशन को. राइट. सो इकोनॉमिक एज एन आर्ट भी हम इसको एज ए कंसिडर करते हैं. सो इन नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स में हमने दो कंसेप्ट किए, इकोनॉमिक एज अ साइंस एंड इकोनॉमिक एज एन आर्ट. साइंस मीन्स इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज, जैसे कि इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो द बॉडी ऑफ नॉलेज, इट्स अ बॉडी ऑफ नॉलेज जिसमें थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल्स वी स्टडी. एंड आर्ट इज ऑल्सो इज अ प्रैक्टिस ऑफ नॉलेज. इसी तरह इकोनॉमिक्स में भी हम क्या करते हैं, इट गिव्स प्रैक्टिकल सोल्यूशन हमें देता है इफ ऑफ एनी प्रॉब्लम, वेदर इट्स knowledge, whether it's a problem of basically the unemployment, inflation, poverty, trade deficit. So इसी तरह हम जो है इकोनॉमिक्स को इसके नेचर में एज ए साइंस और एज एन आर्ट कंसिडर करते हैं. सो आई होप आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा. और मैंने जैसे आपको पहले भी कहा था कि आफ्टर सम टॉपिक्स आई विल गिव द टेस्ट ऑन माई अनु अकेडमी ऐप. सो काइंडली डाउनलोड माई ऐप दैट इज़ अनु अकेडमी फ्रॉम प्ले स्टोर. और आपको इसके नोट्स जो हैं आपको वहाँ पे अवेलेबल है राइट नाउ. इट्स अ फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल, आपको वहाँ पे नोट्स मिल जाएंगे. और आप प्लीज़ काइंडली अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. ऑन यूट्यूब माई चैनल इज़ अनु बी अकेडमी and my app is basically the Anu Academy. You can download the app from Play Store and kindly subscribe my channel. So इसी तरह मैं आपके लिए टॉपिक्स लाऊंगी जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे स्टूडेंट्स के लिए, +1 स्टूडेंट्स के लिए. और उसके बाद हम इसके क्वेश्चंस भी करेंगे, MCQs फॉर्म्स भी करेंगे, बट इट विल बी डू आफ्टर सम टॉपिक्स. राइट. सो टेक केयर, गुड बाय, नमस्कार.